दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण है और दूसरे चरण की शुरुआत जो है बांका जिले से किया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो हमारे पंचायत लेवल के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बूथ पे लड़ते हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करें। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हम लोग जो है पंचायत अध्यक्षों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगा। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जा रहा है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा रहा। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार को और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से इन लोगों ने काम नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की हो, जो स्वयं सहायता समूह हैं, तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इनके आय मानदेय को दुगना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं दिया। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं, सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है नहीं करती। क्या योजना है वो सरकार नहीं बताती है। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहाँ तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो रहे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है, एफआईआर होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिला पाते हैं। ऐसे कई एक उदाहरण है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं।
और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात हो गए, इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहाँ केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद। 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं है। कौन करेगा ये प्रावधान? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का एज इट इज हम लोगों ने रखा, यानी टोटल 75%। उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तमिलनाडु के तर्ज पे। लेकिन तब भी जो है अभी भी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आता। यानी ये साफ तौर पे दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है, हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में हो, अब जाति आधारित गणना, अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब